बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही करारी मज़ेदार सी दाल लेके आई हूँ, चने की दाल। जी हाँ, चने की दाल तो है वैसे ही बड़ी करारी होती है, ये देखें। और लेकिन इसको हम थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट करके बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए अचारी चने की दाल। तो ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने चने की दाल को, ये देखिए, एक पाव ली थी मैंने। इसको मैंने 1-2 घंटे पहले से भिगो के रख दिया था। ये बेहतरीन सी, ये देखिए कितनी अच्छी सी भीगी हुई है, फर्स्ट क्लास सी। तो अब क्या करना है, मैंने इसको सबसे, इसके 2 स्टेप हैं। इसके 2 स्टेप इस तरीके हैं। पहले स्टेप में हम जो है वो दाल को कुकर में हम सबसे पहले इसको गलाएंगे और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट डाल देंगे और ये गलती रहेगी। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, हमारा मेन स्टेप है, वो ये है कि जो हमने अचारी दाल का आपको कहा है, तो हमने अचारी जो मसाला बनाना है, जो मिर्चें, इसकी सब्ज़ मिर्चों को उस मसाले से हम इसको फिलिंग करेंगे, वो हम स्टेप आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं इसको, ये देखें दाल है मेरे पास। ये बिल्कुल 2-3 दफ़ा मैंने इसको धोया हुआ है, ये पानी इसका बिल्कुल साफ़ है, ये देखें। तो इसको हमने ऐसे ही रखना है। लेकिन इसको सबसे पहले आपने ये करना है, ये मैं आपको बताना सॉरी भूल गई हूँ, ये चीज़ें। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 जगह पे। ये पहले ये यूज़ होगा, ये दूसरी दफ़ा तड़के के लिए यूज़ होगा। अच्छा, और ये है मेरे पास प्याज 2 दरमियाने साइज़ के, सब्ज़ धनिया है साथ भी, और ये है टमाटर। लेकिन टमाटर का मैंने छिलका ऊपर से उतार लिया है, ठीक है। और ये आधा कप मेरे पास है घी डालना, ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमने काम करना है, ये मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। तो ये जो प्याज है हमारे, मैं इसको इसमें डाल दूँगी। और अब देखें, घी जो है ये आधा कप में इसमें भी मैं डाल रही हूँ। और इसको चूल्हा मैंने जला लिया है और मैं इसको रख देती हूँ। प्याज़ों में अब मैं आधा चम्मच नमक का डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी ज़रा नरम हो जाए। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको बताया था कि आधा मैं पहले डालूंगी और आधा बाद में, तो ये भी हम इसमें डाल के इसको भी थोड़ा हम भून लेंगे। अब इसमें ये आधा चम्मच मैं हल्दी का डाल रही हूँ। अच्छा जी, हल्दी डालेंगे और साथ ही ये जो टमाटर मैंने आपको दिखाए थे और सब्ज़ धनिया दिखाया था, ये भी इसमें जाएगा। तो अच्छे तरीके से हिला लेंगे। थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो चने की दाल है हमारी, ये ऐसे ही हम इसमें डाल देंगे। सब्ज़ धनिया मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैंने सब्ज़ धनिया एंड में इसके ऊपर नहीं करना डाल। तो ये हम इसका जायका लेकिन लाजमी इसके अंदर लाना चाह रहे हैं, तो ये लाजमी जाएगा और बहुत मज़े का बनेंगे। अब हम कुकर जो बंद कर देते हैं अपना, इसको 10-15 मिनट के लिए, कि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। अब इसको 15 मिनट बाद हम खोलेंगे। जी, दाल जो है वो हमारी गल रही है। उतनी देर में हम अपना जो अचारी मसाला वो रेडी कर लेते हैं। तो ये मसाला आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और घर पे भी रेडी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ घर पे आप कैसे रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास है मेथी दाना, ये राई दाना है, ये भी 1 चम्मच है और ये भी 1 चम्मच है, ठीक हो गया। ये मिर्चें हैं मेरे पास, खुश्क सुरख मिर्च होती है वो है, और ये 3-4 ये हैं। इसी तरीके से 1 चम्मच सौंफ है और 1 चम्मच ये मेरे पास फैज़ ज़ीरा है। अच्छा, सबसे पहले इन सब चीज़ों को हम जो है वो पैन में रोस्ट करेंगे, यानी बगैर घी के इसको। तो वो मैं रोस्ट करती हूँ। पैन में ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे ऐसे ही, और इसको हमने तकरीबन 3-4 मिनट तक ऐसे ही रोस्ट करना है। रोस्ट से मुराद है कि मतलब इसको हल्का सा भूनना है। अगर जब आप भूनेंगे तो इसका जो एक हल्का सा एक खुशबू है वो आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मुझे वो खुशबू आएगी फिर मैं इसको चूल्हे को अपने बंद कर, देखिए खुशबू इसमें से आना शुरू हो चुकी है। तो चूल्हा मैं अपना ऑफ कर देती हूँ और इसको मैं ग्राइंडर में पीस के आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट क्लास हमारा ये मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, बेहतरीन सा अचारी मसाला। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें मैं थोड़ा सा ये नमक भी डाल रही हूँ ताकि जब ये मिर्चों के अंदर जाए तो उसके अंदर अच्छा सा जायका उसका ज़रूर आए। नमक भी, क्योंकि नमक के बगैर आपको पता है सारे जायके जो है वो फीके हो जाते हैं। और देखिए मसाला जो है वो मेरा रेडी है। तो इसमें ये देखिए एक मेरे पास है लेमन, ये काफ़ी सेहतमंद लेमन है, काफ़ी बड़ा सारा है, तो ये आधा ही काफ़ी है। अगर आपके पास ना हो बड़ा तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें हम ये इसके बीज हम निकाल देंगे, मैं इसका निकाल देती हूँ और इसको ये इसमें डालते हैं। रस, इसका रस से भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा लीमू है। इसको अच्छे तरीके से देखिए मिक्स कर लेती हूँ मैं। ज़रा
थोड़ा लग रहा है मज़ीद डाल लेती हूँ। आधा लेमन ही काफ़ी है माशाल्लाह। अब ये सब्ज़ मिर्चें, ये जो मसाला मैंने बनाया हुआ है इसके साथ ये मैंने सब्ज़ मिर्चें हैं सेंटर से मैंने काट ली और इसको इस तरीके से कर करके मैं जो है वो यूँ रखती जाऊँगी। ये मिर्चें मैंने सारी की सारी इसकी फिलिंग कर ली है मिर्चों की। अभी थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया, इसके बाद में मैं बताऊँगी इसका क्या करना है। अच्छा, दूसरी तरफ ये मेरी दाल देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है। इसको हमने क्या करना है, आप देखें इसका इस तरीके से इसमें से कुछ दाल जो है ना वो मैंने ऐसे ही, इसको नहीं छेड़ना, ऐसे इसको मैं वो निकाल लेती हूँ। तो ये दाल जो है ना आपको महसूस हो रहा होगा कि बहुत अच्छी गल चुकी है। इसमें से कुछ दाल को मैंने ऐसे ही निकाल लिया और जो बाकी दाल है इसको अच्छे तरीके से हम जो है वो मैं इसको कर लूँगी मैश और चूल्हा भी जला लेती हूँ अपना। अच्छा, अब देखें ज़रा, बेशक आप इसको घोटा वो जो घोटना सा होता है उससे भी किया जा सकता है। तो ये मैं इसको चम्मच की मदद से ही ऐसे कर रही हूँ। बेशक आप इसको थोड़ा बेशक कुकर और लगा लें, मज़ीद अच्छा सा कर लें, तो मैं इसको इसी तरीके से कर लूँगी। अच्छा, अब देखें ज़रा, ये अच्छे तरीके से जो आधी दाल है हमारी मैंने इसको अच्छे तरीके से कर ली है, मैश कर चुकी है। तो अब हम ये वाली जो दाल मैंने निकाल ली थी, ये वाली दाल मैं अब इसमें डाल देती हूँ। ये देखें ये चीज़, अब इस ये जितना हमें इसको चाहिए था ना, ये देखें उतनी ही है। बीच में से दाल जो है वो नज़र आ रही है। यही मैं चाह रही थी कि वो दाल हमें नज़र आए कि हमने बनाया क्या है। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार करते हैं। अब ये मैंने पैन में डाल दिया है 2 चम्मच। अब यहाँ पे ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने आपको दिखाया था, छोड़ दिया था आधा, वही हम इसमें इसी तरह करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। अब इसमें आधा चम्मच मैं सुरख मिर्चों का डालूँगी। आपको पता है कि मैंने सुरख मिर्चें उसमें दाल में नहीं डाली थी, तो अब इसमें हम एक तो इसका कलर जो है वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सुरख मिर्चें भी डालनी है हमने और साथ ही मैंने जो मसाला हमारा बचा था, मैंने आपको बताया था 4, वो इसमें जाएगा। 1-2 बेल मिर्चें हैं ये मैंने इसमें डाल दी और साथ ही आप देखते हैं हम अपनी जो सब्ज़ मिर्चें जो हमने मसाले वो बना के रखी हुई हैं वो इसमें जाएंगी। इसको हमने थोड़ा सा, मैं हल्का सा इसमें पानी लगा देती हूँ और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी ताकि थोड़ी सी मिर्चें जो है हमारी नरम पड़ जाएं। मिर्चें हमारी नरम हो चुकी हैं, मैंने हल्का सा पानी डाला था। अब ये सारा मसाला जो है मैं उठा के दाल में डाल देती हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से इसको सारा हम इनके बहुत टेस्टी, और ये दाल बड़ी ही मज़े की। वैसे ये दाल बड़ी करारी होती है। अच्छा, जिस तरीके से हमने इसको बनाया है ये यकीन करें और इसको 4 चांद लग गए हैं, बड़ी मज़ेदार बनी है ये मैंने अब थोड़ा सा ना जब वो बनाया था तड़का तो इसका घी थोड़ा ऊपर से उतार लिया था, क्योंकि जब हम कुछ बनाते हैं तो जो घी होता है ना वो सारा उसके अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, सब्ज़ धनिया डालें इसके ऊपर। लीजिए, दाल हमारी फ़र्स्ट क्लास ही रेडी हो चुकी है, बड़ी ही मज़ेदार बनी है, कमाल की, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। ये देखिए ज़रा आप, ये देखें ये चीज़ कि दाल भी इसमें से नज़र आ रही है। जो मैं चाह रही थी कि दाल का भी पता चले कि है क्या, तो इसको मैं अब थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। अब असल में मसला ये है कि गैस जा चुकी है तो मैं रोटी बना नहीं सकती, नहीं तो मैं आपको बताती कि कैसी कमाल की लग रही है, निवाला भी लगा के आपको दिखाती। तो दाल जो है वो हमारी बहुत ही मज़ेदार बनी है। आपको शक्ल से लग रहा होगा, आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत अच्छी बनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये दाल बड़ी करारी होती है। वैसे ही दाल कोई दूसरी जो दालें होती हैं ना उनको भी मज़ीद करने के लिए तो ये दाल डाली जाती है ताकि वो दालें जो हैं वो उनमें करार आए। तो ये दाल तो हम वैसे ही बना रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बनी है। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और प्लीज़ कोई कमेंट भी दे दिया करें, कंजूसी ना किया करें।
तो अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।